प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला वॉल्यूम लेकर आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे आप जानते हुए हो कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया। अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, तो आप सब जानते हो कि एफ डैश एक्स का जो समाकल होता है वो एफ एक्स होगा, राइट। डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स जो होता है फाई डैश एक्स, तो फाई डैश एक्स का समाकल फाई एक्स होगा, राइट। ये आपको पता है। अब आप इतना ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी इतना ध्यान रखिएगा कि एफ डैश एक्स का समाकल एफ एक्स है, तो एफ डैश एफ एक्स का क्या है? डेरिवेटिव है, अवकलज है। यानी कि अगर एफ डैश एक्स पूछा जाए एफ एक्स का क्या लगता है, कहोगे डेरिवेटिव है, और एफ एक्स एफ डैश एक्स का क्या लगता है? इंटीग्रल है। इसी प्रकार फाई डैश एक्स फाई एक्स का क्या है? डेरिवेटिव, अवकलज, और फाई एक्स फाई डैश एक्स का क्या है? समाकल, इंटीग्रल। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब जब आप प्रोडक्ट रूल पढ़े थे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू फाई एक्स, राइट, तो क्या पढ़े थे? इसका पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, ये पढ़े थे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स फाई डैश एक्स फाई एक्स एफ डैश एक्स, ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू फाई एक्स, राइट। हाँ बच्चों, देखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स का समाकल एफ एक्स, फाई एक्स का फाई डैश एक्स का फाई एक्स हो गया समाकल। अब देखिए, अवकलज में आपने दो फलनों के गुणनफल का जब पढ़ा था, तो एफ एक्स इंटू फाई एक्स का डी डी एक्स, तो आप क्या किए थे? एफ एक्स फाई डैश एक्स प्लस फाई एक्स एफ डैश। अब दिमाग लगाइए बच्चों, इसका जो है अवकलज है एफ एक्स फाई एक्स का, ये अवकलज है, इसका मतलब इसका समाकल एफ एक्स फाई एक्स होगा। हम इसको लिख सकते हैं समाकलन की परिभाषा से, एफ एक्स फाई डैश एक्स प्लस फाई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स फाई एक्स। खूब गंभीरता समझिएगा। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स फाई एक्स, एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स प्लस फाई एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स फाई एक्स का फाई डैश एक्स प्लस फाई एक्स एफ डैश एक्स। तो हर बच्चा ध्यान देगा, अगर आप इसका अवकलज ये है तो इसका मतलब इसका समाकल ए होगा, समाकलन अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा, एफ एक्स फाई डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फाई एक्स। यहां तक समझ गए आप? देखिए, प्लस है, अब इसको एक पक्ष को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? एफ एक्स फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फाई एक्स माइनस एफ डैश एक्स फाई, राइट। अब देखिए बच्चों, अब आपको इसी से रिलेटेड करना है, इस राइट को, राइट हैंड साइड जो है इससे रिलेटेड करना है। एफ एक्स तो एफ एक्स ही है। चलिए, अब आपको बताइए फाई एक्स फाई डैश एक्स का क्या लगता है? फाई एक्स फाई डैश एक्स का क्या लगता है? समाकल, जिसको हम लिख सकते हैं फाई डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। फाई डैश एक्स का समाकल कौन है? फाई एक्स है, माइनस एफ डैश एक्स क्या है? एफ एक्स का अवकलज है, डेरिवेटिव है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और फाई एक्स फाई डैश एक्स का समाकल पूरे का डी एक्स, राइट। यानी कि
एफ एक्स फाइव डैश एक्स डी एक्स हुआ पहला फलन। देखिए फाइव डैश एक्स का फाइव एक्स, देखिए फाइव डैश एक्स का क्या हुआ फाइव एक्स, यानी कि फाइव एक्स क्या है, फाइव डैश एक्स का समाकल। तो पहला फलन दूसरे का समाकल, देखिए डिफरेंशिएबल है दूसरा, ध्यान रखिएगा। तो पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस पहले का अवकलज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का अवकलज। पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकल और पूरे का समाकल। यानी कि आपको देखिए पहला फलन गुणे दूसरा फलन, ध्यान दीजिए दूसरा फलन डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका इंटीग्रल देखिए डिफरेंशिएबल है वो। तो पहला फलन गुणे दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलज दूसरे का समाकल का होल डीएक्स का पूरे का समाकल। तो ध्यान रखिएगा दो फलन है, दो फलनों के गुणनफल है। ध्यान दीजिए इसमें सेकेंड फंक्शन उसी को मानना चाहिए जिसका समाकल हमको ज्ञात हो, यानी वो डिफरेंशिएबल हो, उसी को हम दूसरा मानेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा एफ एक्स फाइव डैश एक्स है, तो इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई गई है, उसको ध्यान रखिए। पहले सूत्र को एक बार फिर समझ लीजिए सभी लोग, एक बार इसको फिर समझिए क्या होता है, पहले जानिए। पहले देखिए, जैसे मेरी बात ध्यान समझिएगा कि आप डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स, राइट, डेरिवेटिव है इसका। तो एफ डैश एक्स का जो समाकल होगा वो होगा एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा समाकलन अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डी डी एक्स ऑफ फाइव एक्स क्या होता है बच्चों, फाइव डैश एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव डैश एक्स डी एक्स फाइव एक्स, राइट। अब अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू फाइव एक्स क्या होगा बच्चों, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। एफ एक्स फाइव डैश एक्स प्लस फाइव एक्स एफ डैश एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू फाइव एक्स का जो है मान है, यानी कि एफ एक्स फाइव एक्स का अवकलज है। अब इसका अगर अवकलज ये है तो इसका समाकल ये होगा, तो आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स फाइव डैश एक्स प्लस फाइव एक्स एफ डैश एक्स, इसका समाकल क्या होगा एफ एक्स फाइव एक्स। तो क्या होगा, अलग अलग करेंगे बच्चों, एफ एक्स फाइव डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू फाइव एक्स। एक प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। एफ एक्स फाइव डैश एक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए डेरिवेटिव है किसी का है, उसी को सेकंड मानते हैं, इज इक्वल टू एफ एक्स फाइव एक्स माइनस एफ डैश एक्स फाइव एक्स डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड करेंगे, देखिए एफ एक्स तो एफ एक्स ही है, जाने दीजिए। फाइव एक्स फाइव डैश एक्स का क्या है समाकल, फाइव डैश एक्स का माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स फाइव डैश एक्स का समाकल पूरे का समाकल। तो बहुत आसान है, पहला फलन गुणे दूसरा फलन उसी को मानेंगे जो किसी का डेरिवेटिव हो। तो पहला फलन गुणे दूसरा फलन, तो पहला फलन गुणे दूसरे का समाकल माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकल का समाकल। ध्यान दीजिए, अभी आपने प्रूव किया जो है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकल हम कैसे निकालते हैं।
तो आप देखिए इसमें आप अवकलन की तरह नहीं है कि चाहे जिसको पहला दूसरा मानिए, दूसरा उसी को मानते हैं जिसका हमको समाकल आता है, यानी खुद जो डिफरेंशिएबल 5-x था। इसी के लिए एक ट्रिक बनाई गई है आइलेट। आइलेट बनाने से फायदा है कि आपको बहुत टेंशन नहीं रहेगा, आराम से इसके थ्रू आप इसमें से दो कोई फंक्शन होंगे जो पहले इसमें, तो आपने जो है पढ़ा fx 5-x dx था, 5-x dx था, ध्यान दीजिएगा, वो खुद डेरिवेटिव था जिससे उसका हम समाकल ज्ञात कर लें। तो जिसका समाकल हम जानते हैं उसी को जो है सेकंड मानेंगे। तो इसको आसान करने के लिए आपको एक आइलेट ट्रिक बनाई है, ट्रिक ही है, और इसमें आपको जो दो फंक्शन मिलेंगे, आइलेट का पहले समझिए, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आपको फंक्शन को पहचानना है। देखिए जैसे इनवर्स है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग का ये है, एल्जेब्रिक है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्सपोनेंशियल पावर घातांक चर हो ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स। इनमें से जो दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट के लिए मिलेंगे, तो इसमें जो पहले होगा उसको आप फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में होगा उसको आप सेकंड। जैसे आपको इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक मिल गया या इनवर्स और एल्जेब्रिक मिल गया, तो पहले इनवर्स को मानेंगे फिर एल्जेब्रिक को। लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक मिल गया तो पहले लॉग वाला मानेंगे फिर एल्जेब्रिक मानेंगे। तो जो इसमें पहले मिलेगा उसको पहला मानेंगे, जो बाद मिलेगा उसको दूसरा। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे कोई कहा x sin x dx, राइट, x sin x dx है, तो देखिए इसमें x क्या है, एल्जेब्रिक है, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले कौन मिल रहा है, एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा। ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें पहले मिलेगा उसको पहला मानेंगे, जो बाद मिलेगा उसको। देखिए क्या होता है, पहला फंक्शन x और दूसरे का इंटीग्रल, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स और दूसरे का इंटीग्रल पूरे का dx, राइट। तो x साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, x का 1 और साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस प्लस माइनस x कॉस x प्लस कॉस x, कॉस x का क्या हो जाएगा, साइन x प्लस। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं उसमें पहचानिए। जैसे x क्या है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट में पहले कौन आता है, a, फिर क्या आता है t, तो उसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। log x, ये क्वेश्चन है, देखिए ये लॉगरिथमिक है और एक्स स्क्वायर के एल्जेब्रिक है, इसका आप इंटीग्रेशन अभी जानते भी नहीं, तो इसको आप पहला मानेंगे और इसको दूसरा। क्यों, देखिए लॉग पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो पहले लॉग है तो पहला उसको एक्स, तो आपका देखिए क्या होता है, पहला फंक्शन और दूसरे का इंटीग्रल, राइट, इंटीग्रल और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स आप पहला और दूसरे का इंटीग्रल डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स बेसी। अब यहां देखिए लॉग एक्स बेसी का 1/x, इसका एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स बेसी 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स बेसी एक्स क्यूब बाई 3 9 हो जाएगा। बच्चों एक्सपोनेंशियल है, सबसे लास्ट में आता है, और एक्स एल्जेब्रिक है, पहले आता है उसके, तो इसको पहला, इसको जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको सेकंड। तो पहला फंक्शन तो दूसरे का जो है इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे का जो है इंटीग्रल का होल डी एक्स।
हो जाएगी एक्स ई की पावर एक्स, एक्स का 1 ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का बच्चों क्या होगा, ई की पावर एक्स। तो अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग देखिए, पहले अलजेब्रिक बाद में, तो लॉग को पहला और इसको दूसरा मानेंगे, राइट। अब आपका सूत्र क्या है, पहला फंक्शन और दूसरे का समाकल, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और दूसरे का समाकल पूरे का समाकल, राइट। अब एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स वैसी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स वैसी एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों, एक्स कॉस एक्स डी एक्स से क्या होगा, एक्स अलजेब्रिक है और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेकंड हो जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस डी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ पहला, दूसरे का समाकल पूरे का डी एक्स, राइट। अब क्या होगा, एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस एक्स का ये साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा की पॉइंट लॉग एक्स। लॉग पहला हो जाएगा, अलजेब्रिक के सेकंड हो जाएगा, तो लॉग पहले आता है। तो लॉग एक्स एक्स की पॉइंट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रल और फिर उसका पूरे का डी एक्स। एक्स की पॉइंट प्लस 1 अपान एन प्लस 1 लॉग एक्स माइनस 1 अपान एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 लॉग एक्स 1 अपान n प्लस 1 एक्स की पावर n डी एक्स। एक घट गया बेटा, हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगी, एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। बच्चों देखिए आइलेट में, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है। पहले अलजेब्रिक आता है, इसको पहला इसको दूसरा, तो पहला दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स और दूसरे का समाकल पूरे का समाकल। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, एक्स का 1 tan एक्स डी एक्स, tan एक्स माइनस लॉग सेक एक्स। इसका माइनस लॉग कॉस एक्स भी कर सकते थे, माइनस में प्लस हो जाता है लॉग सेक एक्स। क्या हो जाएगा, इसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेकंड और फर्स्ट। पहला दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे का समाकल। हर क्वेश्चन को आप लगाइएगा और जो सूत्र है उसका प्रूव करिएगा, तब जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, दैट इज लॉग साइन एक्स प्लस एक्स पहला होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट जानते ही हो, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे का समाकल कर लीजिए और पूरे का समाकल। कॉस 2x का क्या होगा, साइन 2x अपान 2, एक्स का 1 साइन 2x अपान 2,
हो जाएगा 1/2x साइन 2x प्लस हो जाएगा साइन 2x का, चूंकि माइनस कॉस 2x/2 होगा, कॉस 2x/4 प्लस 6, क्योंकि 2 एक आएगा 2 2 जब